यार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम 6:45 हो रही है और मैं उठी हुई हूँ 4 बजे की। 4 बजे से उठकर फिर मैंने अपनी वीडियो वगैरह एडिट करी, फिर मैं नहाई धोई तैयार हुई। अब मुझे पीनी है चाय और फिर करनी है साफ़ सफाई, क्योंकि आज मुझे लगे बुआ जी आएंगी, 2 बुआ जी आएंगी और आशूहर आएंगे। किस टाइम तक आएंगे ये नहीं पता, लेकिन आज आएंगे तो थोड़ी सी झाड़ पूंछ और एक्स्ट्रा सी कर दूँ। यहाँ पे अभी मम्मी ने बेड खुलवा रखा था, इसमें से ये कुछ कपड़े वगैरह निकाल रही थी मम्मी बेड में से, तो ये अभी ऐसे ही पड़ा। तो बस मैं हूँ चाय के इंतज़ार में। मैंने कहा पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं। अरे इनमें पैरों में जुराब डाल लो या चप्पल पहन लो, तो जौन सी मेरे पैर में डाल लो ना, मेरी डाल लो। नंगे पैर तो ना फिर सवेरे ही ना चप्पल पहन रखी ना कुछ। ये सारा बेड करेला जाएगा तब जाकर मिलेगी। तो एक बुआ जी तो अभी लेट ही रही। हाँ बुआ जी, अच्छा मैं दे रही बुआ। लो तो जी बुआ जी गई है, एक बुआ जी नहाने गई हुई, एक बुआ जी अभी लेट रही। मैं बाद में नहाएंगी जब धूप से निकल जाएगी। अरे अब क्या इसमें क्या ढूंढने लगी? अब जा तब भी जोन सा बेड देखो सही, खोल कर खड़ी हो जाओ। लाओ मैं देखूं, रुको तुम एक सेकंड। किंग है तो इंग तो ये चदरे चुदरे से ही पड़ी। रुको मैं पड़ली तरफ देखूं, उर्ली तरफ नहीं होगा। रुको एक सेकंड। साफ सफाई कर दी मैंने, पोछा रह रहा अभी लगना बाकी। ओहो अच्छा, बाहर की लाइट जली है। अंदर सारे में झाड़ पूंछ कर दी, झाड़ू लगाया ही मैं बाहर तक की जो अपनी लगा करूँ। अभी डस्टिंग करनी बाकी है यहाँ पर, फिर बाद में डस्टिंग करूँगी। झाड़ू से पहले इसलिए नहीं करी क्योंकि झाड़ू लगाती फिर सारा। और आज बंदरों की आवाज़ आ रही, छत पर बंदर हो रहे। और ये उठ गई है आरू देवी, ये आरू देवी। इसने कसम खाई हुई ना बोलने की ना हंसने की, यही हुई रहे। आज तो बंदरों ने मार रखा। बुआ जी रुका, बुआ नीचे से बंद हो रही है, ये नीचे से इसमें से पानी लीक हो रहा बुआ जी। तो ये अभी वहां से खोल लो। अब बुआ जी बंदर बोल रहे भाई, आज तो कहाँ को बोल रहे, दिख भी नहीं रहे मुझे तो। किसी का घर में घुस गए दिखे, पता नहीं बोल रहे। आवाज आ रही बच्चों से रोने की। तो खैर रुचि बना रही है नाश्ता, रोटी सेक रही। सब्जी रखी थी दिन रात की, तो वो रोटी सेक रही और मम्मी भी खाएगी। बस मैं भी अब खा लेती हूँ। चाय बन गई, रोटी रुचि दीदी सेक रही है, यहाँ पे चाय है। बुआ जी और बाहर हैं। बस अब जा सबको नाश्ता दे दो, और नाश्ता देने के बाद रुचि समेटेगी यहाँ का किचन का काम, और मैं करूँगी वो क्या बोल लग रहा है उसे, पोछा वगैरह लगाऊंगी। लाइट आ नहीं रही, नहीं तो मुझे मशीन भी लगा देनी थी। तो जी यहाँ पे मैं लगाने लगी थी पोछा। नाश्ता पानी सब ने कर लिया था, झाड़ू मैंने पहले लगा दी थी, साफ़ सफाई कर दी थी, पोछा रह गया था। मैंने कहा चलो पहले सब नाश्ता कर ले, उसके बाद मतलब करूँगी मैं। और उधर मैंने मशीन में पानी भर दिया था, लेकिन लाइट चली गई। बार बार आती जाती रहती है लाइट, तो इसीलिए थोड़ा सा कपड़ों में लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी बुआ जी हर बैठी हैं दोनों, और मैं पोछा लगा रही। रुचि जो है वो कर रही है किचन साफ। तो मतलब
हो जाएगा, एक जनी बाहर का कर लेगी, एक जनी अंदर का कर लेगी तो जल्दी। और देखिए बहुत टाइम लग जाता है साफ़ सफाई में भी, 2 जने करते हैं तो भी 1 घंटा लग जाता है, अकेले को तो मतलब लग ही जाता है खैर टाइम। तो पहले मैंने साफ़ सफाई करी सारे घर की, फिर झाड़ू लगाई, बाहर ट्रैक्टर तक झाड़ू लगती है, और फिर उसके बाद पोछा लगाया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइट आ गई थी तो मैंने मशीन भी बीच में लगा दी थी, मतलब कपड़े वगैरह डाल के तैयार कर रखा था, मशीन घुमा दी थी जब लाइट आई। तो फिर मैंने पोछा लगाते लगाते मशीन को ऑन कर दिया था, तो फिर कपड़े धुल गए थे। तो सरफ बच रहा था क्योंकि पहनने के कपड़े थे, एक राउंड में सारे हो गए थे, तो सरफ बच रहा था। तो फिर मैंने मम्मी को पूछ रही थी, मैंने कहा कुछ है क्या धोने का, तो मम्मी ने फिर 2 कंबल, एक खेस और एक दरी सी दी थी। तो यहाँ पे अनुज भैया ला रहे हैं बुआ जी हर का सामान, जो गाड़ी अभी बाहर से गई है वो, उसमें थी 2 बुआ जी, लेकिन वो सामान रख के फिर गेट से ही वापस चली गई, क्योंकि एक बुआ जी को जाना था सत्संग में, और सत्संग भवन जो है वो गाँव में ही है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब जाना पड़ता है। तो बुआ जी का फिर ये था कि वो दोनों की हम सत्संग करके फिर आराम से घर आएंगे। तो संडे था, संडे को होता है राधा स्वामी जी का है, एक बुआ जी जो है वो राधा स्वामी जी में है, तो उनके उसमें। तो खैर यहाँ पे वो चले गए, फिर मैंने कहा चलो भाई हम तो वापस अपने काम पे लग जाएंगे। तो मैंने फिर ये कपड़े वगैरह निचोड़ने शुरू किए, और फिर से लाइट चली गई, कपड़े निचोड़ दिए, उसमें मैंने कंबल से डाल दिए, फिर लाइट चली गई। तो लाइट कई बार जाती है आती है। तो टाइम था तो मैं आई, मम्मी बाल खुले बैठी थी, मैंने कहा क्या हुआ कि मेरे बालों में कलर लगा दे, मैंने कहा लाओ चलो कलर लगा देती हूँ। मम्मी के बाल जो है वो जड़ों में से सफ़ेद हो रहे हैं, वैसे तो शायद सारे ही सफ़ेद है, लेकिन मम्मी ने कलर मेहंदी लगा के, ना तो ये लाल ना ये काले, मतलब उस कंडीशन में है। तो फिर ये कलर रखा था, एक मून स्टार कलर होता है, तो ये मम्मी कहने लगी कि यही लगा दे। तो फिर मैंने इसको घोला, इसको मम्मी के बालों में लगाया, जड़ों जड़ों में ही लगाया, फ्रंट से पे ही आगे आगे। तो जो बचा वो थोड़ा सा फिर मैंने पीछे से को भी लगा दिया था। तो देखिए मतलब जड़ में से बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो मम्मी के सारे ही बाल सफ़ेद थे, कुछ काले थे कुछ सफ़ेद थे। पहले मम्मी मेहंदी लगाती थी, लेकिन मेहंदी लगाने में क्या होता है कि अब थोड़ी सी ठंड है, तो मेहंदी लगा के फिर ठंड चढ़ती है सर में, तो इसीलिए बस फिर मम्मी ने कलर कहा लगाने के लिए कि कलर लगा दे। तो यहाँ पे मैं कलर लगाने लगी हूँ मम्मी के बालों में। अभी टाइम बज गया 9:45 हो रहे, मम्मी के बालों पे कलर लगा दिया मैंने, और कपड़े मेरे बीच में ही पड़े, मतलब धुल के निचोड़ दिए लेकिन ड्राई होने रह रहे, और फिर सरफ बच रहा था तो फिर उसमें एक दो और धुलने से के कपड़े खेस वगैरह डाल दिए। लेकिन अभी भी पता नहीं मुझे कपड़े छत पे फैलेंगे नहीं, बंदर आ रहे हैं आज बहुत, और यहाँ पे बंदर आते हैं मतलब बहुत खतरनाक वे में आते हैं, वो लड़ाई झगड़ा सा करते हुए। तो खैर अभी रामपुर से बात हुई तो आशुअर जो है रामपुर से चल दिए हैं, तो बस अब बनाएंगे खाना। वैसा तो नाश्ता पानी करके चले वो अभी, लेकिन फिर भी है कि अपने खाने का अरेंजमेंट तो करना ही है। तो दाल चावल बनाएंगे, अरहर की दाल और चावल। तो मैं फटाफट से चावल भिगो के रखती हूँ और दाल को उबलने के लिए रखती हूँ, तड़का जब वो लोग आएंगे तड़का मैं तब लगा दूँगी। तो चलिए जी बस लगते हैं। और मम्मी और बुआ जी का तो पूरा डिस्कशन चल रहा, बल्कि 2 बुआ जी आके गेट पे से ही वापस चली गई सामान रख के। यहाँ पे आगे सत्संग भवन है, एक तो बुआ जी और वहाँ पे सत्संग सुनने गई, सत्संग सुन के फिर आएंगी। सबसे बड़ी बुआ जी सबसे छोटी बुआ जी, ये दोनों बीच की हैं, और एक बुआ जी रही हुई इधर भी। तो ये है। तो खैर चलिए जी, मैं अब पहले चावल वगैरह भिगो के दाल वगैरह उबलने के लिए रख दूँ, उसके बाद अगर लाइट आती है तो फिर कपड़े वगैरह का देखती हूँ मैं, ठीक है जी। तो जी यहाँ पे देखिए जी, मैं उठाने लगी थी बिस्तरे, वही लाइट की टेंशन, मैंने कहा लाइट आएगी तो जब तक लाइट नहीं आती मैं अपना और काम कर लेती हूँ। बुआ जी यार थोड़ा लेट उठी थी बिस्तरों में से, मैंने खुद इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा भाई जैसे बड़ा सा शरीर हो रहा तो ठंड वगैरह लगे है तो इसीलिए। तो बुआ जी कहने लगी कि हम तो सारा दिन बैठे रहेंगे, हमें तो निवाच आ ही रहा है, लेकिन इन्हें उठा दो अब। तो फिर हमने बिस्तरे वगैरह उठा दिए, और बच्चे आने लग रहे थे आज पिंजौर से वापस। पीयू के डैडी तो नहीं आ रहे थे बच्चों के साथ, लेकिन क्या बोलते हैं
उसको बच्चे आ रहे थे, आशु और जीजा जी के साथ, कन्हैया और पीहू के डैडी बाद में आने वाले थे। तो बस थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी क्योंकि बहुत टाइम के बाद बच्चों को मिल रही थी, मतलब 15 ही दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी, चावल रख दिए थे बनने के लिए। दाल तो बल्कि उबल गई थी, अरहर की दाल रखी थी बनने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बस मैंने चावल भी रख दिए थे। तो फिर मैंने रुचि को बोला था, मैंने कहा भाई तू चावल देख ले और मैं कपड़े वगैरह का देख लेती हूँ जो फैलाने के। छत पे बंदर आए हुए थे तो पहले तो देख ही रही थी कि फैलाऊं नहीं फैलाऊं, लेकिन फिर बाद में वो चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए जो ड्राई करे हुए कपड़े, सॉरी जो निचोड़े हुए कपड़े थे उनको मैंने ड्राई कर दिया। और जो ये एक खेस और एक दरी सी थी, ये बाद में मम्मी ने धुलने के लिए दिए थे कि ये धुल जाएंगे, सरफ बच रहा, तो फिर मैंने उनको भी निचोड़ के रख दिया। तो जो पानी था पहले तो मैं सोच रही थी इधर चौक में डाल के धो दूँ, फिर मैंने कहा नहीं आज नहीं करते गिल्ला, तीसरे दिन धो देती हूँ तो उसमें भी बहुत है। जब कपड़े तो वैसे रोज ही धुलते हैं, लेकिन बस फिर मैंने डाला नहीं इधर पानी। तो यहाँ पे देखिए बस मेरा जो है यहाँ का काम हो जाएगा। और अब मुझे बस ये था कि छत पे देख लूँ एक बार बंदर है कि नहीं है। तो क्योंकि बंदर जो आते हैं वो बहुत चीखते चिल्लाते लड़ाई करते हैं, चिपटते हैं। पहले भी यहाँ पे हो चुका है, गांव में क्या घर में भी हो चुका है, मम्मी को भी चिपट गए थे बंदर। तो तब से थोड़ा सा सावधानी सी रखनी पड़ती है ऊपर जाते हुए, या कुछ भी सामान वगैरह भी ऊपर रखते हैं, जैसे गेहूँ भी फैलाए या हमने मतलब चूल्हे वगैरह भी डालते हैं, कुछ भी काम छत पे करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है जाके कि मतलब कहीं बंदर तो नहीं आ गया कुछ भी। तो खैर इस टाइम पे यहाँ पे ये था कि बंदर नहीं है तो फिर मैं कपड़े फैला दूंगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आएंगे तो देखी जाएगी। तो यहाँ पे कपड़े फैला दिए थे। और हमारे बुआ जी हर के जो कपड़े थे वो भी नीचे ही थे, तो उनको भी मैं लेके ऊपर आ गई थी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े फैला दूंगी और फिर नीचे जाके खाने का देखना है। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे और दाल तो उबली गई थी। पहले चावल जो है वो रुचि ने निचोड़ दिए थे, मांड वाले चावल बनाए थे। तो उसके बाद मुझे लगाना था तड़का, छौंक वगैरह किया पहले मैंने तैयार और उसके बाद में यहाँ तड़का लगाने लगी। इस टाइम पे रुचि जो है वो आरू को नहलाने जा रही थी कि भाई आरू नहा धो लेगी। आरू की तबीयत थोड़ी सी ढीली सी लग रही थी, तो फिर मैंने कहा भाई इसको हो सकता है ना कई बार आलस सा, संडे था तो स्कूल तो जाना नहीं था। तो फिर मैंने कहा चल तो उसको नहला दे, ये छौंक वगैरह मैं कर देती हूँ। तो मतलब ऐसे तो 10 साढ़े 10 ही हो रहे थे और ये रामपुर से वो लोग खा के भी चले थे कि भाई रामपुर से नाश्ता पानी। तो फिर भी मुझे ये था कि भाई अपनी तरफ से क्यों ढील रखनी, हो सकता है कई बार मतलब बातों में टाइम लग जाता है। और बातों में क्या मतलब टाइम भी लग ही जाता है, जब कोई आता है तो बात वगैरह होती है, चाय पानी सारे में टाइम लग जाता है। तो फिर अब ये है कि काम भी और बहुत सारे हो जाएंगे। तो फिर मुझे ये था, मैंने कहा चलो अपना खाना वगैरह बनाते, जब खाएंगे रोटी तब बन जाएंगी और दाल में तड़का लगा के चावल बना के रख देंगे। तो जी मेरा दाल में तड़का लगाई था तभी मुझे गाड़ी की आवाज़ आ गई थी। बस मैंने दाल का तड़का बंद किया और बस मैं तो भागी चली गई क्योंकि मेरे बच्चे आने वाले थे बहुत टाइम के बाद।
तो जी ये देखिए सब लोग आ गए हैं, बस पीहू के डैडी और कन्हैया रह गए हैं। वो दोनों शाम तक आएंगे क्योंकि उनको सहारनपुर काम था। मतलब कन्हैया की जो कपड़े हैं, शेरवानी वगैरह है, जो भी है वो सहारनपुर ही रेडी करवाए थे। तो उनको वहाँ से उनको लेके आना था। तो और फिर गाड़ी में जगह नहीं थी क्योंकि ये भी थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, और फिर सामान भी बहुत सारा हो गया था, तो गाड़ी में थी नहीं जगह। तो इसीलिए बस फिर आशु, जीजा जी और बच्चे एक दिन पहले रामपुर आ गए थे, शाम के टाइम, रात को। और फिर ये सुबह को आ गए थे यहाँ पे। और 23 तारीख को जो मेरा छोटा भाई है, जिसकी अभी शादी हुई है, 23 नवंबर को मेरे भाई का जन्मदिन था। तो ये फिर उसके जन्मदिन का केक वगैरह काट के तब आए थे। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब लेट से हो गए थे। नहीं तो ये अगर जन्मदिन ना होता फिर तो ये सुबह ही चल देते, जैसे हमारा सुबह ही चल देते हैं ना, 6-7 बजे से। मतलब लोकल में है तो 6-7 बजे से, और अगर दूर जाना तो 5-6, 4-5 बजे से निकल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैठे हैं सब। आरू भी नहा धो के आ गई है, और इसको बुलवाना बहुत मुश्किल है। बच्चों के साथ तो खेल लेती है, लेकिन बड़ों के सामने ज़्यादा नहीं। मतलब वैसे तो बोलती है कि इधर उधर को हो जाओ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन जैसे कोई मैं आ रही हूँ या बाहर से कोई आ रहा तो फिर उनके सामने तो ये ऐसी हो जाती है बिल्कुल गुम। और कृष्णा इसके सिर हो रहा कि ये किसी तरीके से खेल ले। तो खैर थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल सी हुई, इसने खेलना शुरू किया। और यहाँ पे बस थोड़ी सी देर बैठे थे। मम्मी इस टाइम पे घेर में गई हुई थी, पता नहीं कहाँ गई हुई थी। फिर मम्मी बाद में आई थी, बच्चों से मिली फिर आके मम्मी। और सबको देख के खुश हो ही जाती। हाँ मम्मी गई थी बाल धोने के लिए, कलर हो रहा था ना, मम्मी बाल धोने के लिए गई हुई थी। और जहाँ तक मुझे मम्मी का पता है तो मम्मी बाथरूम में से आधे में ही ना आई हो बाल वगैरह धो के, क्योंकि मम्मी को जब कोई आता है या बच्चे आते हैं ना तो ऐसा हो जाता है बस पता नहीं क्या करूँ। तो यहाँ पे देखे सारे बच्चों से मम्मी मिली हैं, और आशु पैर दबा रही। यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि नाश्ता खाने के लिए तो अभी इन्होंने मना कर दिया था कि मतलब रामपुर से खा के चले। तो अभी मतलब बस चाय पियेंगे। तो यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी मैंने, और इनके लिए चाय बनने के लिए रखी। तभी यहाँ पे ना साथ वाले घर में भी शादी है, मैं बता रही थी। तो उनके यहाँ पे भी मेहमान आए हुए थे। सामान वगैरह आजकल शादी का जो लड़की का सामान है वो पहले ही आ जाता है। तो वो जो लड़की आएगी उधर, वो है रुचि के मामा जी की लड़की, सगे मामा जी की लड़की। तो वो सगाई का सामान लेके आए थे। मतलब सगाई बाद में है, लेकिन जो सामान होता है लड़की के लिए भेजते हैं जो, वो पहले ही। तो फिर वो भी आ गए थे, तो साथ में ही उनके लिए भी चाय बना दी थी। तो रुचि के मामा जी हमारे भी, हम तो सारे एक ही साथ पड़े पले बड़े हैं, एक ही घर में, एक जॉइंट फैमिली थी। तो इसीलिए सभी का ही पता है। तो मामा जी और बैठे थे उधर, तो फिर वहाँ पे भी चाय भेजी और बाहर भी चाय दी। तो जी बच्चे आ गया मेरे, और मैं हूँ बहुत खुश। और बस अब तो ये है कि शादी के काम अब शुरू होंगे बच्चों के आने के बाद, या मतलब सबके आने के बाद। तो चलिए बस आगे आगे के वीडियो का इंतज़ार करिए। इस वीडियो को रोकते हुए यहीं पे ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्दी। राधे राधे, बाय बाय।